12 खसरे छोड़ना एक बहुत बड़ा काम है और छूट गया। आज वापिस कंपनी भी अपना काम कर रही है, गांव वाले भी खुश हैं, मवेशी पालक को क्या सब चीज़ खुशी की लहरा है। उसी इलाके में कोहरा, लखा, बाडली, मेहरों की डाणी और उस इलाके में और भी औरने हैं जो अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं। उसके अलावा जैसलमेर के कई इलाकों में सर क्या कहेंगे, आगे क्या प्रयास रहेंगे? रविंद्र आजाद, मैं उसका स्वागत करता हूँ। राजस्थान की असेंबली में कोई भी सदस्य यदि यहाँ आता है तो उसका स्वागत है। ये समस्या के बारे में किसी जनता से कोई जानकारी लेता है तो यार एक हाथ के दो हाथ हो जाते हैं। जैसलमेर के बैया गांव में पिछले 2 महीनों से औरण को लेकर चले धरने ने आखिर शांति पकड़ ली, जिसकी मेहनत का श्रेय लगातार कई लोग छोटू सिंह भाटी को दे रहे, जैसलमेर के विधायक को, तो कहीं कोई लोग रविंद्र सिंह भाटी को दे रहे। हमारे साथ में जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी है, उनसे जानेंगे किस तरीके से इनका बैया गांव से लेकर विधानसभा तक सफर रहा और इस सफर में कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी की जो लीज पर जमीन पहले दी गई और उसके बाद में वापस छुड़वाई गई। सर सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर बैया से लेकर विधानसभा तक किस तरीके से सफर रहा आपका इस पूरे मामले को लेकर? देखो, कोई भी गांव की समस्या होती है ना तो वो लीगल समस्या होती है। आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज मुझे सुकून हुआ है कि गांव वालों के जब मैंने वहाँ जाके देखे थे और उनके चेहरे देखे, उनकी सोच देखी, वो बहुत बड़े खुश हुए कि नहीं, आज ये क्षेत्र छूटने से हमारा विचरण, हमारा पर्यावरण, हमारी मवेशी, हमारा आना जाना ये बहुत बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से हो जाएगा। तो उसको देख के बड़ा संघर्ष भी उन्होंने किया, मुझे भी उसकी जानकारी मिली। मैं पहले भी गया, उसके जाने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी चीज़ की जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ प्रशासक को आदेशित किया, उस चीज़ की सर्वे भी वहाँ देखा गया। मैं पूरा जितना भी पुट्ठा चिट्ठा था वो फोटो समेत वहाँ लेके गया। बहुत बड़ी शालीनता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा समय दिया, उसको देखा, देखने के बाद में आदेश दिया और आज वो पर्यावरण के हिसाब से उस चीज़ को 12 खसरे छोड़ना एक बहुत बड़ा काम है और छूट गया। आज वापिस कंपनी भी अपना काम कर रही है, गांव वाले भी खुश हैं, मवेशी पालक को क्या सब चीज़ खुशी की लहरा थी। सर उसी इलाके में कोहरा, लखा, बाडली, मेहरों की डाणी और उस इलाके में और भी औरने हैं जो अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं। उसके अलावा जैसलमेर के कई इलाकों में सर क्या कहेंगे, आगे क्या प्रयास रहेंगे? देखो, ये पूर्ववर्ती समय में क्या पता क्यों नहीं रिकॉर्ड दर्ज हुई, जबकि समरी सेटलमेंट में जैसे सुना है मुंह मोदी के बाकायदा रिकॉर्ड थी, लेकिन अभी वो वर्तमान शिवाचक लैंड है। हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हमने कोहरा में सर्वे करवाई है और सर्वे करके जो क्षेत्र है वहाँ के पटवारी ने, वहाँ के तहसीलदार ने रिकॉर्डेड किया है। जहाँ जहाँ भी घनी बख्श है उसको हमारी कोशिश रहेगी उसको औरण बनाएं और बिजली पैदा करनी है। हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है, हमारे पूर्वजों ने अवेयरनेस करके रखी है, बिजली खूब पैदा करेंगे। बिजली का भी स्वागत होना चाहिए, बिजली के बगैर हमारा चलना मुश्किल है। देश का विकास नहीं होगा, हमारे स्टेट का विकास नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं होगा। हम चाहते हैं कि बिजली भी पैदा हो, पर्यावरण भी सुधरे और हमारी ओरण भी बचे और हमें सुखी हरा भरा रहें, ऐसी हमारी सोच है। लगातार सोशल मीडिया पर सुबह से एक ट्रेंड चल रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी की मेहनत काम आई। हालांकि आप इस इलाके से विधायक है, लगातार हम भी देख रहे हैं कि डिजायर वगैरह आपकी चली थी, क्या कहेंगे आप? देखो, इसके बारे में क्या करना है, वो भी एमएलए राजस्थान के असेंबली का सदस्य है, मैं सत्ता का एमएलए हूँ, मेरी सरकार है, मैं माननीय मुख्यमंत्री की जो बात करता हूँ। इसमें छोटू सिंह और रविंद्र क्या, मेरा क्षेत्र है, रविंद्र आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। राजस्थान की असेंबली में कोई भी सदस्य यदि यहाँ आता है तो उसका स्वागत है। ये समस्या के बारे में किसी जनता से कोई जानकारी लेता है तो यार एक हाथ के दो हाथ हो जाते हैं ना, बहुत बड़ा काम है, अच्छी चीज़ है। आप इस इलाके के वरिष्ठ नेता हो, रविंद्र सिंह भाटी की भविष्य की राजनीति किस तरीके से देखते हो? देखो, ये उसका लुक है, वो उसकी भविष्य क्या होगा क्या नहीं, मैं मेरे भविष्य के बारे में सोचता हूँ, दूसरे के भविष्य के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। ये उसको सोचना है क्या करना है, क्या करना है। ये रविंद्र भाटी का भविष्य, वो उसके भविष्य का मामला है, ये उसकी अपनी सोच है। मेरी सोच है कि मैं सोच करूंगा मेरे जैसलमेर में अच्छे से अच्छा काम हो, आम जनता सुखी रहे, हर जनता का काम हो, चाहे गरीब अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कोई भी लाभकारी योजना में वंचित नहीं रहे, ऐसी मेरी सोच है। हर सीमांत क्षेत्र के आदमी को पूर्णतः योजनाओं का लाभ मिले, ऐसी। राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है जिसको लेकर पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतों का पुनः से पुनर्गठन हो रहा है, क्या कहोगे? जैसलमेर में कितनी नई बनने जा रही है, क्या छोटू सिंह ने अभी तक किस तरीके से? देखो, ये क्षेत्रीय आबादी का इलाका है और इसमें जनसंख्या का यदि घनत्व लेते हो
तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि किसी भी तरीके से हमारे जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर कुछ रिबेट होना चाहिए, कि जनसंख्या का घनत्व कम होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय आबादी है। हम आबादी, हमारे पास 38,000 स्क्वायर माइल का एरिया है, लेकिन हम तो हैं तो छोटे से, हम 2 MLA हैं। मैं चाहता हूँ कि उस आबादी को घनत्व को देखते हुए कुछ हमारी ग्राम पंचायतें बढ़ाएंगे, समिति भी बढ़ेगी, एक दो जो भी बनेगी, हमारी कोशिश रहेगी, जो भी हमें विश्वास मिलेगा हम बैठ के उसके लिए विचार करेंगे। बिल्कुल, ये थे जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी, जो लगातार ओरन को लेकर संघर्ष थे। इन्होंने भैया ओरन मामले को लेकर लगातार पैरवी की, और अब इनका ये कहना है कि आगे भी जो भी राजस्व रिकॉर्ड में जो ओरन दर्ज नहीं है, ये इनको लेकर पैरवी करेंगे। कैमरा पर्सन प्रेम चौहान के साथ बहादुर सिंह राजपुरोहित, द बवाल, जैसलमेर।